8. जोशी साहब, आरएसएफ हमें खार्टूम के अंदर दाखिल होने की परमिशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। खबर है कि शहर के कई इलाकों में सरकारी फोर्सेस और आरएसएफ के बीच गोलाबारी चल रही है। आई एम वेटिंग अ गो अहेड। अगर हमें जल्दी ही शहर में एंट्री नहीं मिली तो इंडियंस विल बी ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, सर। व्हाट? क्या आरएसएफ ये नहीं जानते कि ये ऑपरेशन एक ज्वाइंट मिशन है जहां भारत की ऑन ग्राउंड आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी तीनों मौजूद हैं? इस मिशन में डिप्लोमेटिक अड़चन किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। इस पॉलिटिकल सिचुएशन में भी इनको अपना ही फायदा दिख रहा है। लेकिन मेजर ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए पर हम उन्हें एंगेज नहीं करेंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं अभी डिप्लोमेटिक चैनल से नेगोशिएट करता हूं और आपको अपडेट करता हूं। तब तक स्टे अलर्ट एंड रेडी। जोशी साहब, आप सिर्फ गो अहेड दीजिए। हमारी ड्यूटी अपने सभी भारतीयों को सही सलामत देश वापस ले जाने की है, जो कि मैं और मेरे बॉयज किसी भी हाल में पूरा करेंगे। As soon as we have to go ahead, we'll enter Khartoum and reach the Indian embassy. आरएसएफ की चाल थी कि टेंशन भरे इस माहौल में अगर उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाला तो कुछ लेन देन की बात हो सकती थी। जब तक खार्तूम के बॉर्डर सील्ड रहते तब तक किसी भी एक भारतीय का सूडान से बाहर निकलना नामुमकिन था। मेजर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज चुके थे। दूर हो रही गोलाबारी और अफरा तफरी देखकर वो जानते थे कि आने वाले घंटे उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल घंटे होने जा रहे हैं। पूरे शहर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। ऐसे में परेश अपनी पत्नी मेघा और बेटी अदिति के साथ अपनी गाड़ी में इंडियन एम्बेसी की तरफ बढ़ चुका था। ओह, वो क्या है? मेघा, अदिति, तुम दोनों नीचे झुक जाओ अभी। अचानक परेश ने देखा कि उसके सामने सड़क पर आधे किलोमीटर दूर कुछ आरएसएफ के फाइटर्स चेक पोस्ट लगा रहे थे। उन्हें देखकर परेश की धड़कन थम गई। फाइटर्स के हाथों में मशीन गन्स थी और वो शराब की बोतलें लिए और सिगरेट स्मोक करते हुए नाच रहे थे। शहर में जैसे सन्नाटा छा गया था। परेश ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स तुरंत ऑफ कर दी और पीछे मुड़ा। मेघा, अदिति, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। Oh my God! इनके हाथों में ये क्या है परेश? मेघा सुनो, इस वक्त जैसा मैं कहता हूं ठीक वैसा ही करो। ये लोग नशे में धुत नहीं चलेगा। बट प्लीज बेटा, डू नॉट पैनिक। अगर इन्हें पता चल गया कि हम डर गए हैं तो। परेश अदिति को डराना नहीं चाहता था। उसका पहला मकसद चोरी छुपे चेक पोस्ट की नजर में आए बगैर वहां से गुजरना था। चेक पोस्ट परेश की गाड़ी से कुछ 200 मीटर की दूरी पर था। उसके और गाड़ी के ठीक बीचों बीच लेफ्ट टर्न था, जो कि भारतीय एम्बेसी के लिए एक खुला रास्ता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि आरएसएफ की नजरों से बच के निकलना नामुमकिन था। परेश का पसीना छूट रहा था और उसने एक लंबी सांस खींची। उसने अपनी गाड़ी को हल्के से आगे बढ़ाया और धीरे धीरे लेफ्ट टर्न की ओर बढ़ा। चेक पोस्ट से कुछ 50 मीटर दूर पहुंचते ही जैसे ही परेश ने अपनी गाड़ी लेफ्ट घुमाई, एक फाइटर की नजर उस पर पड़ गई। Hey, you bastard! Stop! Oh shit, पापा, उसने हमें देख लिया है। Where are you going? परेश वो हमारी तरफ ही दौड़ रहा है। Stop that now, or I'll shoot you in the head! परेश की गाड़ी की स्पीड पकड़ते ही उस फाइटर ने बिना किसी चेतावनी के अपनी मशीन गन हाथ में उठा ली और हवा में फायर कर दी।
वहीं खार्तूम में दाखिल होने का इंतजार इंडियन आर्मी के फोर्सेस का सब्र का इम्तिहान ले रहा था। हर एक पल का खोना ऐसा था जैसे एक भारतीय की जान को जोखिम में डालना। तभी जीप में रखा हुआ एक फोन बजा। हेलो मेजर साहब, यू हैव द गो अहेड। सूडानी सरकार को नई दिल्ली से हिदायत मिली है कि वो किसी भी प्रकार से इस मिशन में मुश्किलें पैदा न करे। अब कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये वार्निंग डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आरएसएफ तक पहुंचा दी गई है। कई आरएसएफ की टुकड़ियां शहर के इलाकों में लूटमार कर रही हैं और उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। पर जहां तक आपके एम्बेसी पहुंचने और हमारे भारतीयों को रेस्क्यू करने की बात है, आपका रास्ता साफ है मेजर। दिस इज ग्रेट न्यूज एम्बेसडर साहब। हम इसी वक्त बस लेकर एम्बेसी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेजर। दिस कुड जेपरडाइज द एंटायर ऑपरेशन। क्या हुआ सर? हमारे यहाँ सारी रजिस्टर्ड इंडियन फैमिलीज पहुंच गई हैं सिवाय एक के, परेश जैन, उनकी पत्नी मेघा और बेटी अदिति। हमें उनका अब तक इंतजार है। और तो और उनके दिए गए एड्रेस पर उस इलाके में भारी गोलाबारी और आरएसएफ की चेक पोस्ट और लूटमार मची हुई है। खार्तूम का सेंटर होने की वजह से सबसे ज्यादा क्रॉस फायर की रिपोर्ट उसी एरिया से आ रही है। दिस इज बैड न्यूज एम्बेसडर साहब, क्योंकि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी अपनी फोर्सेस के साथ इंडियन एम्बेसी पहुंचने की है। मैं अपने बॉयज को एक खतरनाक सीज फायर के चलते सेंट्रल खार्टूम नहीं डिस्पैच कर सकता। उनके पास एक ही चॉइस है कि वो एम्बेसी पहुंच जाए। आई होप वो पहुंच जाए सर। हमारा डेडलाइन आज रात 10 बजे तक का है। उसके बाद हमें वादी सैयदना एयरबेस के लिए रवाना हो जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे सीज फायर टूट जाएगा सर। मैं आशा करता हूँ कि आपके पहुंचने से पहले वो यहाँ पर आ जाएंगे। भगवान उनकी रक्षा करे। दिल्ली ये नहीं चाहेगा कि कोई हमारा भाई या बहन पीछे छूट जाए। वी हैव टू रेस्क्यू ऑल ऑफ देम। जहां मेजर और एम्बेसडर ये दुआ कर रहे थे कि परेश एम्बेसी पहुंच जाए, वहीं उसके आगे का मोड़ उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ होने वाला था। एक फाइटर ने गाड़ी को देख लिया था और अब वो अपने नशे में बौखला चुका था। Hey, you asshole! Where are you going? आरएसएफ का फाइटर दौड़ता हुआ परेश की गाड़ी तक पहुंच चुका था। उसने अपना टॉर्च ऑन किया और गाड़ी के अंदर लाइट मारी। अदिति बैक सीट में जोर से रो रही थी और मेघा के हाथ डर के मारे कांप रहे थे। परेश को जैसे उसकी मौत उसकी आंखों के सामने नजर आ रही थी। तभी फाइटर ने अपना कमांडो नाइफ गाड़ी के बोनट पर रखा और वो उसे खींचता हुआ ड्राइवर की सीट की तरफ आया। अगले सेकंड उसने गाड़ी की चाबी निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। You get out of the car! परेश अपने दोनों हाथ उठाकर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने चुपके से गाड़ी को लॉक कर दिया था ताकि कोई मेघा और अदिति को हाथ न लगा सके। We are an Indian family. We need to be at the Indian embassy now. We have nothing, sir. Please let us go. It is very important that we get to the Indian embassy right away. No going to the embassy. You stay in Khartoum. तभी अचानक परेश के पीछे गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने देखा कि मेघा बाहर आ चुकी थी। मेघा, ये क्या कर रही हो तुम? वापस गाड़ी में बैठो और दरवाजा लॉक करो अभी। मैंने कहा था ना कि बाहर मत निकलना। Lady, get back into the car or I shoot you. Sir, please don't shoot. I have something for you. Please, here, take a look. What? Are you talking bullshit to me? मेघा, ये क्या कर रही हो तुम? ये हम तीनों को गोली मार देगा। Stop right now. 1 मिनट परेश, तुम चुप रहोगे? इनको शायद पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ अमेरिकन डॉलर्स हैं। क्या? मेरी बात सुनो, डू नॉट मूव। तुम्हें मेरी कसम है मेघा। तभी मेघा ने अपने बैग में हाथ डाला और कुछ नोट बाहर निकाले। What are you trying to do? मेघा के हाथों में नोट देखकर फाइटर की आंखें चमक उठी, लेकिन वो इतने में खुश नहीं नजर आ रहा था। उसने हाथों से इशारा करना शुरू कर दिया। लगता है इनको और पैसे चाहिए। 1 मिनट, मैं गाड़ी में चेक करता हूं। सर, कैन आई चेक इन माई कार? आई हैव मोर मनी फॉर यू। फाइटर ने परेश को कॉलर से पकड़ा और उसे धक्का देते हुए उसे गाड़ी तक ले गया। उसने फिर चाबी परेश के हाथ में थमा दी और उस पर बंदूक तान दी। परेश को गाड़ी में कुछ सूडानी नोट मिले जो उसने फाइटर को थमा दिए
Yes, here, please take it, please. It's all yours, but please, let us go. Please give us the car key. Let us go now, please. फाइटर ने परेश और मेघा को देखा और फिर नोटों की तरफ देखा। वो चेक पोस्ट पर गया और अपने दूसरे फाइटर से कुछ बातें करने लगा। 2 मिनट बाद वो वापस आया और उसने अचानक अपनी राइफल परेश पर तान ली। What? Sir, what you want? I have given you everything I have. Please let my family go. परेश, ये हमें गोली मारने वाला है।